ये हालांकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है। लगातार पुलिस ये किसी भी तरह का कोई रिस्क जो है वो नहीं लै सकती। असीं उत्थे उस थां ते खड़े हैं, बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं जिथे जिहड़े हैगे सीनियर अधिकारी भी पहुंचे हुए ने। मनकीरत औलख मौजूद ने, साडे न्यूज़ 18 के कैमरे च भी वो कैद हुए ने मनकीरत औलख, क्योंकि अधिकारियों को इत्थे मिलन पहुंचे ने। क्योंकि अधिकारी जिहड़ा हैगा तुहानूं कोशिश भी करांगे अंदर दी तस्वीरां दिखाण दी, क्योंकि हुण अधिकारी जिहड़े ने सीनियर ऑफिसर ने वो अंदर मनकीरत औलख नाल जिहड़ी है गलबात करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये भी कई सवाल जवाब ने जिहड़े होने वाले ने कि मनकीरत औलख तो यही सवाल जवाब ने कि इस तो पहला भी किसी भी किस तरह की कोई रैकी हुई होवे या तुहानूं किस तरह का कोई अंदेशा होवे कि कोई रैकी तुहाडी कर रहा है या कोई इस तरह का कोई बाइक सवार तुहानूं फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये जिहड़ा मामला परमिंदर जिद्दां तुसीं भी जिक्र कर रहे हो कि आखिर उन्हां दा मकसद की सी, वो जिहड़े बाइक सवार 3 लोग जिन्हां ने मूंह फेस पूरा कवर किया होया सीगा विदाउट हैलमेट सीगे, वो लगातार इन्हां दी गड्डियां दा फॉलो क्यों कर रहे थे। सवाल बहुत सारे खड़े होंदे ने, क्योंकि जिस तरह की चीज़ां पहला हुई है लगातार असी कवरेज की है। परमिंदर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया, उस तो बाद कई चीज़ां निकल कर सामने आई, जिहड़े गैंगस्टर ने उन्होंने जिम्मेवारी लीती और जब गैंगस्टर फड़े गए ने, जिहड़े शार्प शूटर फड़े गए सी, उन्होंने भी जिस तरह का खुलासा किया कि असी पहला रैकी की, उस तो बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिता, पूरी प्लैनिंग हुई है। किते ना किते हुण पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और पूरी तय तक जिहड़ा हैगा वो जाण दी कोशिश जिहड़ी है। अफसर इत्थे पहुंच चुके हैं, जिहड़े सीनियर अफसर ने वो मनकीरत औलख नाल गलबात कर रहे हैं। अंदर पुछगिछ हो रही है कि किस तरह की किन्ने टाइम तो फॉलो कर रहे थे, किन्नी देर तो फॉलो कर रहे थे। थोड़ा जिहा तुहानूं जिहड़ा सारा सीन होया ये तुहानूं क्रिएट करके जरूर दिखाने की कोशिश जिहड़ा वो करते हैं, क्योंकि ये जिहड़ा हैगा ये पूरा इत्थे दा एरिया हैगा जिहड़ा होमलैंड दी सोसाइटी दे अंदर दा एरिया, जिथे दी CCTV तुसीं वेख रहे हो। इसी जब गड्डियां अंदर बढ़ती है मनकीरत औलख दी वाइट कलर दी लैंड क्रूजर जिहड़ी है वो खड़ी है। लैंड क्रूजर जब इत्थे अंदर बढ़ती है उन्हां दे नाल हुंदी है इत्थे तक, यानी कि बाइक जिहड़े सवार ने 3 मुंडे बाइक सवार उन्हां दा पीछा कर रहे थे, लगातार उन्हां नूं फॉलो कर रहे थे। उन्हां दी वाइट कलर दी जिहड़ी गड्डी है मनकीरत औलख दी, यानी कि उन्हां नूं पता सीगा कि मनकीरत औलख उस गड्डी 'च मौजूद हैगा, यानी कि उन्हां नूं जिहड़े भी बाइक सवार सीगे उन्हां नूं पता सीगा। इत्थे तक ये सारी CCTV इत्थे दी है जिथे असीं खड़े हैं। गड्डी अंदर पहुंचती है और जब गड्डी अंदर पहुंचती है इस थां ते, यानी कि इत्थे तक वो बाइक सवार जिहड़े मुंडे ने, जिहड़े भी 3 मुंडे सीगे अननोन मुंडे सीगे, इत्थे तक पहुंचते हैं, गड्डियां नूं वेखदे हैं और गड्डी तो ज्यादा ही सिक्योरिटी के जिहड़े पर्सन गड्डी खड़ी करके इनू वापस इन्हों बुलाने की कोशिश करते, इन्हों दे वल भजदे हैं, तो वो अपनी बाइक जिहड़ी है इत्थों ही यू टर्न करके, यानी कि ये तुसीं देखो ये समझण दी गल है कि ये सीधा भी रोड जा रहा है, सीधा भी वो जा सकते सीगे, यानी कि सीधा भी ये पूरा एयरपोर्ट रोड है, ये सीधे भी रास्ते हैं उत्थे भी जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाइक इत्थों यू टर्न की है, यानी कि इत्थे वो इन्होंने बाइक खड़ी की है, बाइक इत्थे यू टर्न करके उन्होंने वापस यानी कि जिथों वो आए सीगे इस रोड ते, बिल्कुल इस रोड ते वो वापस जिहड़ा है अपनी बाइक लैके इत्थों फरार हो गए। हालांकि जिहड़ी जानकारी मिली है कि इन्होंने कोशिश भी की है, पीछे जाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो आगे जिहड़े रास्ते है काफ़ी रास्ते आगे वो उत्थे भज गए। हुण बाइक ते वो जिहड़े मुंडे ने, जिहड़े नौजवान सीगे जिहड़े फेस कवर किया होया सीगा, वो कौन सीगे, सवालिया निशान इत्थे बहुत बड़ा खड़ा हुंदा है। उन्हां दा मकसद की सी, उन्हां वो फॉलो क्यों कर रहे सीगे। जेकर उन्होंने रोकण नूं कहा सीगा, जिहड़े भी पुलिस सिक्योरिटी वाले जद मनकीरत दे नाल सीगे, जद उन्होंने उन्होंने रोक के गड्डी इत्थे रोकण नूं कहा, उन्होंने आवाज़ मारी ते उन्होंने अपनी बाइक क्यों भजाई बड़ी तेज़ रफ्तार नाल। जो तुसीं CCTV भी वेख रहे हो कि बड़ी तेज़ रफ्तार नाल उन्होंने अपनी जी बाइक है वो भजा ली, यानी कि किते ना किते कुछ चीज़ां जरूर हो सकती है। हालांकि हुण तां इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हले भी पूरा जिहड़ा अधिकारी जिहड़े ने पुलिस अफसर ने वो अंदर मौजूद ने, मनकीरत नाल गलबात करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मामला जिहड़ा हैगा वो काफ़ी सेंसिटिव है। क्योंकि इस तो पहला भी परमिंदर असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले के मर्डर तो बाद किते ना किते मनकीरत औलख कई विवादां 'च भी रहे ने। हालांकि इन्हों पहला जिहड़ा पुलिस अफसर ने जानकारी दी कि पुछगिछ वास्ते भी बुलाया सीगा ते इन्होंने ये बयान भी जारी किया सीगा कि मेरा किसी भी तरह का सिद्धू मूसेवाले दे नाल कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जिहड़े केस नाल किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। कई बार इन्होंने बयान दिता है, लेकिन जब थ्रैट कॉल आई है या थ्रैट कॉल जी आना शुरू हुई है, जब इन्होंने सिक्योरिटी होर भी ज़्यादा जी सिक्योरिटी इन्हों मुहैया कराई है, और उस तो बाद ये पहला चांस हैगा। क्योंकि जिहड़े सीनियर अफसर है ये जरूर कहते नज़र आ रहे कि पहला चांस है इस तरह की इन्होंने जी कंप्लेंट या फिर इस तरह की रैकी हुई है, इस तरह का इन्हों फॉलो जिहड़ा किया गया है। तो इस करके CIA के स्टाफ मोहाली का खरड़ का ते जिहड़ी इत्थे दी लोकल, क्योंकि सीनियर अफसर इस केस नूं वेख रहे हैं, तो हुण जिहड़ी अंदर असीं कह सकते हैं कि अंदर जिहड़ी है वो पूरी मनकीरत औलख दे नाल गलबात सीनियर अफसरां दी चल रही है। तो देखते हैं कि हुण क्योंकि मनकीरत तो भी कई सवाल जवाब जिहड़े हैं हो रहे हैं, क्योंकि कित्थों फॉलो किया, तुसीं कद तो वॉच किया,
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं परमिशन, क्योंकि और इतने काफ़ी सिक्योरिटी भी टाइट होंगी है। बाहर के लोगों को किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी जोड़े 4-4, 5-5, 6-6 सिक्योरिटी गार्ड इतने रहते हैं और जेकर कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई करीबी इतने किसी को मिलने आता है, जो रिहायशी रेसीडेंस है, तो उदों पूरा उन्होंने फोन किया जाता है। अंदर पर परमिशन होंगी है, अंदर तो जेकर परमिशन होएगी तो कोई अंदर बढ़ सकता है, इस तो इलावा अंदर कोई जान की किसी को परमिशन नहीं है। काफ़ी इतने सिक्योरिटी भी टाइट हैगी है। लेकिन वो विचाले इस तरह की रैकी होना, वो विचाले इस तरह की जी बाइक सवार जो 3 ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਵਰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ कुछ हलचल हो रही है, क्योंकि सीनियर अफसर लगातार कंटिन्यू मनकीरत के नाल गलबात जरूर करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कई चीज़ां ने, कई पॉइंट्स ने जिहदे आधार पर हुण पुलिस जिहड़ी है परमिंदर वो काम करती नज़र आ रही है। क्योंकि कमांडोज ते उन्हां दी पूरी जिहड़े सीनियर अफसर इत्थे पहुंचे ने, उन्हां दी फोर्स इत्थे पहुंची हुई है, तो ये हुण जिहड़ा काम शुरू होया है परमिंदर, हुण इत्थे दी तां CCTV है ही है, लेकिन नाल दे जिहड़े एरिया है जिथों वो भज्जे हैं, जिस एरिया तो वो भज्जे हैं, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ निकलते नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश जी हैगी असी सीनियर अफसर हालांकि किसी भी तरह का कोई मीडिया को कोई गलबात करते नहीं नज़र आ रहे, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ा ने जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जी है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि परमिंदर बहुत इस जी सोसाइटी पौश एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया हैगा जिथे काफ़ी सिंगर रहते हैं और इस तरह की रैकी होना, इस तरह का मकसद की सी, कई चीज़ों का जोड़ा हैगा कह सकते हैं कि आने वाले इन्वेस्टिगेशन च कई खुलासा भी हो सकता है। इस करके जो सीनियर अफसर है उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि पहला अपने लैवल पर सुरक्षा मुलाजम कोई सामने आवे जिस दे वल्लों जानकारी दी गई होवे कि कदों तो इन्हां 3 ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? देखो परमिंदर किसी भी तरह का मीडिया सामने कोई भी गलबात करता नहीं नज़र आ रहा, ना मनकीरत औलख ना फिर उन्होंने टीम का मैंबर जोड़ा है वो किसी भी तरह की कोई गलबात करता नहीं नज़र आ रहा। असी कोशिश जरूर की है कि उन्होंने टीम मैंबर या उन्होंने नाल गलबात करन दी, लेकिन मीडिया आगे किसी भी तरह का कैमरे आगे किसी भी तरह की कोई गलबात करते नहीं नज़र आ रहे। हालांकि वो जरूर ऑफ द रिकॉर्ड कहते नज़र आ रहे कि असी पुलिस को सारी चीज़ां दसती हैं तो पुलिस हुण इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ां निकलणगियां वो तुहानूं पुलिस अफसर दसणगे। लेकिन जिहड़े सोर्सिस सानूं जानकारी दे रहे हैं कि हुण इहदे विच जिहड़ी एक CCTV तां इह हैगी जिहड़ी असी दिखा रहे कि वो बाइक ते आंदे हैं, 3 मुंडे आंदे हैं, फेस कवर किया होया, लेकिन वो जिथों भजदे हैं रात पौने 1 बजे की ये CCTV हैगी है, जे ये रोड पूरा खाली होंदा, क्योंकि पौने 1 बजे जिहड़ा हैगा पूरा रोड भी जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा इत्थे जिहड़ी आवाजाही नहीं होंदी है। लेकिन इस रोड की जिहड़ी आगे जाके जिहड़ी भी CCTV फुटेज ने या फिर किसी भी तरह की एक जिहड़ी हैगी CCTV एक पॉइंट ते जिहड़ी CCTV है उन्होंने हुण पुलिस जिहड़ी है खंगालदी नज़र आ रही है। क्योंकि पुलिस देखो परमिंदर किसी भी तरह का कोई रिस्क जिहड़ा है वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि पहला भी जिस तरह की चीज़ां हुई हैं, जिस तरह की जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले टाइम च कई खुलासे होए ने कि किस तरह गैंगस्टरां ने रैकी की, किस तरह प्लैनिंग हुई, किस तरह जिहड़ा हैगा वो शूटर पहुंचे हैं। तो इस करके हुण पुलिस भी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती कि दोबारा तो इस तरह का कोई जिहड़ा हैगा कांड हो या किसी तरह की कोई जिहड़ी एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी जिहड़ी हैगी है वो होए। इस करके पुलिस हुण एक पॉइंट पर काम तो कर रही है, लेकिन पुलिस की जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जाहिर जी गल है परमिंदर जब इस तरह का केस आंदा, इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है, इस तरह की कोई CCTV जब आती है तो पुलिस अपने एंगल से पहला काम करती है बड़ा सीक्रेट तरीके नाल, क्योंकि किसी भी तरह का कोई जेकर तुसी मीडिया नूं देंदे हो या फिर तुसीं पब्लिकली करते हो तो उन्होंने जांच भी जिहड़ा हैगा वो किते ना किते कई जिहड़े हैगे वो सामने आते। इस करके पुलिस अपने लैवल पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मीडिया के सामने हालांकि किसी भी तरह का कोई अधिकारी कोई गलबात नहीं करता नज़र आ रहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सारे जिहड़े CCTVs ने और जिहड़े मनकीरत औलख के नाल जिहड़े ऑफिसर्स मिले ने लगातार जिहड़ी है उन्हां नाल गलबात की जा रही है कि किहड़े
ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।